अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं एजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हमेशा से कांटेदार मुकाबले रहे, बहुत सी नोक-झोंक होती रही। कभी इंडिया नहीं माना, कभी पाकिस्तान नहीं माना और ओवरऑल अगर हम देखें तो इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो क्रिकेट की एक तारीख है वो बहुत वसी है और जानदार भी है। कहते हैं कि कोई भी मार्का हो क्रिकेट का तो उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल ना हो तो उसमें चार्म नहीं रहता। जिस तरीके से एशेस को कहा जाता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आपस में बड़ा तगड़े मुकाबले खेलती हैं, खार रख के खेलती हैं, इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जब जब हुए, ना सिर्फ टीवी पे जो व्यूवरशिप है बल्कि ग्राउंड में या ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं कि आपको सड़कें सुनसान नज़र आती हैं, गलियां जो है वहाँ पर नामो निशान नहीं होता लोगों का, सब के सब लोग जो है वो उस मैच की तरफ देख रहे होते हैं। अभी रिसेंट पास में आपको पता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी में बड़ी गर्मा गर्मी रही, बड़ी हलचल रही और अब जाकर जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन हुई हैं और अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या ये अच्छा हुआ या बुरा, कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो इंडिया जाकर नहीं खेलेगी अगले 3 साल तक, इंडिया की टीम अगले 3 साल तक पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। ये फैसला किया है सरकार बहादुर आईसीसी ने। और अब क्रिकेट के फैंस जहां पर ये देख रहे हैं कि ये फैसला जो है आईसीसी ने कर तो दिया लेकिन ये फिल वक्ती लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहा है अगले साल के अवाइल में या शुरू में, तो वहाँ पर अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आकर खेलेगी तो पाकिस्तानी फैंस जो कि इस इंतज़ार में हैं कि विराट कोहली या उनकी जो 11 है या बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको हम अपने मैदानों में अपने सामने देखना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ये क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन उसके साथ जो बेहतर कह लें या हल तलब कह लें वो ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कहना चाहिए कि जो मंजूरी है या ओवरऑल आईसीसी ने जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़ा के हल में आखिरकार कहना चाहिए कि पेशरफ्त कर ली है। ये आप कह सकते हैं कि एक मुआहदा तय पाया है जिसमें हाइब्रिड मॉडल जो है वो अपनाया जाएगा। इस मॉडल के तहत भारत के मैचेस किसी गैर जानिबदार मकाम पर खेले जाएंगे, पाकिस्तान के मैचेस जो इंडिया में होंगे वो भी आईसीसी के इवेंट्स में किसी गैर जानिबदार मुकाम पर खेले जाएंगे। तो ओवरऑल एक आप कह सकते हो कि एक मामला शायद जो है वो हल तलब था। ये मुआहदा 2024 से लेकर 2027 तक के इवेंट्स के लिए होगा। पाकिस्तान में होने वाले किसी भी इवेंट में भारत के मैचेस हमेशा किसी दूसरे वेन्यू पे खेले जाएंगे जिसमें श्रीलंका या फिर यूएई जो है वो सर-ए-फहरिस्त है, क्योंकि उस मुल्क को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा रहा है और वो टीम जिसका मुकाबला इंडिया से है उसके मैचेस वो दुबई में करवा रहा है, तो जाहिर है वो लॉजिस्टिक्स जो है वो एक्स्ट्रा पड़ेंगे, उन्हें उन्हें उनका खर्चा बढ़ेगा। ये मुआहदा 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे शुरू होगा। जो 2025 का ख़वातीन का या फीमेल का जो वनडे वर्ल्ड कप है जो भारत में होगा उस पर भी ये लागू होगा। उसके बाद 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जिसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका को मुश्तरका तौर पर करनी है, ये मुआहदा उस पर भी लागू होगा। और अगर भारत और पाकिस्तान का कोई मैच हुआ तो वो श्रीलंका में खेला जाएगा, जो अब तक का मुआहदा सामने आया है। ये मुआहदा 2028 के वुमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी लागू होगा जो कि पाकिस्तान में मुनक्किद होना है। 2028 का वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा। एक 6 मुल्की या 4 मुल्की T20 टूर्नामेंट का इम्कान भी है इस दौरान, जिसमें भारत, पाकिस्तान और एशिया की जो है वो एक आध और टीम जो है तगड़ी सामने आ सकती है। और इस तरह के मैचेस जो होंगे उनमें आईसीसी का अमल दखल नहीं होगा। उनमें जो दोनों क्रिकेट बोर्ड हैं वो आपस में सर जोड़ेंगे कि कौन सा न्यूट्रल मकाम है जहां पर इन दोनों टीम्स के मुकाबले होने चाहिए। ये मुआहदा तमाम फ़रकीन के लिए किसी हद तक आप कह सकते हो कि सुकून का बाइस होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। ये मसला तब शुरू हुआ था जब भारत ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान सफ़र नहीं करेगा, जिसके दरमियान सख्त मुज़ाकरात हुए आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के बाद। ये मुज़ाकरात दोनों ममालिक के ख़राब ताल्लुकात की वजह से भी आप कह सकते हो कि थोड़ा मुश्किल हो गए थे।
इस मायदे की मंजूरी दोनों हुकूमतों ने दी कि इस तरह की जो क्रिकेटिंग दोनों ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो भी इसमें शामिल हुई। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं और वजीर दाखिला भी हैं मोहसिन नकवी साहब, वो मौजूद थे। शुरू शुरू में जो अमित शाह हैं, उनके बेटे हैं जय शाह, जो कि इस वक्त आईसीसी के हेड है, उन्होंने इवेंट्स में अपनी टीम ना भेजने का कहा और बहुत सी तलखियां पैदा करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आपको दाद देना होगी मोहसिन नकवी साहब की भी, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने आईसीसी में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी का कहना चाहिए कि मुकदमा लड़ा, कि एक वक्त ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं मोहसिन नकवी साहब को दाद दूंगा और सलूट पेश करूंगा उनको कि ये आवाम की आवाज़ है जो आपने वहाँ पर जाकर बोली। एक्सीलेंट वर्क। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो पॉजिटिविटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो आप फ्यूचर में करते रहेंगे। और हमें ये भी कभी उम्मीद है कि अभी जैसे इवेंट्स चलते आ रहे हैं, फीमेल मेल, इवन जो ब्लाइंड क्रिकेट है, जो डेफ क्रिकेट है, उनकी जो टीमें हैं फ्यूचर में वो पाकिस्तान आएंगी। और मोहसिन नकवी साहब इसी तरीके से एक छतरी की तरह इन तमाम इदारों को अपने साथ लेकर चलेंगे। और अब जो सबसे अहम मरहला है वो अभी थोड़ा बाकी है। वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, वो है क्रिकेट ग्राउंड्स की तैयारी का। लाहौर, कराची, ये दो वेन्यूज हैं जहां पर काम इस वक्त जोरों शोर से जारी है। अगर मुझे थोड़ा सा कुछ डर है तो वो है रावलपिंडी का। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे ये लग रहा है कि कराची और लाहौर दो वेन्यूज हो सकते हैं जहां पर मैचेस होंगे। मुल्तान भी है, पिंडी भी है, लेकिन अगर रिनोवेशन का काम मुकम्मल ना हुआ तो मे बी इन मुल्तान और रावलपिंडी के जो क्रिकेट ग्राउंड है इनको इसी तर्ज की जो सिचुएशन है उसका सामना करना पड़े कि सेम स्टेटस पे इनके मुकाबले या यहीं पे होंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो बड़े लंबे अरसे से रिनोवेशन का काम जो है वो ड्यू है। अभी भी लोग सीमेंट पर बैठकर मैच देखते हैं, वहां पर कुर्सियां लगाई जाती हैं। देखिए अभी इस वक्त सर्दी है, जो मैचेस अगर वहां पर हो रहे होंगे, लोग अगर सीमेंट पे बैठेंगे तो थोड़ा सा अनऑकवर्ड होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है नकवी साहब आपसे, कि मोहसिन नकवी साहब आपसे, कि प्लीज़ रावलपिंडी का जो वेन्यू है इसको भी देखिए, इसकी भी जो बात है वो सुनी जाए और जल्द अज जल्द यहाँ पर भी एक आला पाए का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको रेनोवेट करके दिखाया जाए। क्योंकि रावलपिंडी की आवाम ऐसी है, क्राउड ऐसा है बल्कि कहना चाहिए, जो टेस्ट क्रिकेट हो, जो वनडे हो, जो नेशनल T20 हो, डोमेस्टिक को इंटरनेशनल किसी तर्ज का भी क्राउड आता है। पिंडी का क्रिकेट स्टेडियम आपको टेस्ट मैचेस में भी फुल मिलेगा ग्राउंड में। तो प्लीज़ सर मोहसिन नकवी साहब रावलपिंडी के स्टेडियम को भी देखिए। मुल्तान का स्टेडियम किसी हद तक बेहतर है कि वहाँ पर डबल टियर की रो हैं जिन पे बैठ के लोग मैचेस देख सकते हैं। वेल, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फलता फूलता रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाती रहे और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती रहे, आपसे चाहूँगा इजाज़त। एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से है कि ये सब कुछ चल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।